यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनोख कल्याण रो, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। अनोख कल्याण रो, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती 24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जाओ नीत विषयों को जीत, हो जा तुम नीत विषयों को जीत। कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि। ओम
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए उमापति महादेव की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए महाकाली मैया की जय। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमला चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीता
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, बोल महाकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को आनंद कंद शोभा सिंधु रामेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। तेरे मन मेरा तन मेरा
परम मंगलमय भगवत शिव विग्रह स्वरूप लोक कल्याणकारिणी आनंददायिनी मंगल प्रदायिनी श्री शिव महापुराण कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम चंद्रशेखर गंगाधर गिरिजापति कैलाशवासी अविनाशी भगवान श्री महादेव सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं यहाँ उपस्थित होकर भगवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हैं हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर तथा समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। पावन शिव महापुराण की मंगलमयी कथा जिसके अंतर्गत हम विद्येश्वर संहिता का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। तो यह विद्येश्वर संहिता एक प्रकार से माने तो हम सनातनियों के लिए एक संविधान के तौर पे है। जैसे संविधान में तमाम प्रकार के विधि विधान नियम कानून बताए जाते हैं और यदि उन विधि विधानों का प्रतिपालन करेंगे उन नियमों के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो आपको ही लाभ होगा। और हमारा यह महापुराण दुनिया के सारे रहस्यों से रसों से भरा हुआ है। तमाम प्रकार के विधि विधान इसमें बताए गए। तो कल आपने श्रवण किया कि किस समय भगवान का ध्यान किया जाए तो उसका फल अधिक होता है। तो बताया महताम संग कालस्य तमाम प्रकार के स्थानों का विवेचन बताया, मुहूर्तों का विवेचन किया और अंत में कहते हैं कि यदि कोई संत के दर्शन हो जाए उस संत के दर्शन करते ही यदि आपने भगवान नाम जप किया तो वह जप अनंत गुना फल देने वाला हो जाता है। देश का विधान बताया कि यत्र वा रोचते मनः जहां आपका मन लग जाए वही श्रद्धा से भगवान का नाम जपेंगे तो वही अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होगी। ब्राह्मणों को भोजन किस विधि से कराया जाता है सब सविस्तार दशांग भोजन का आपने वर्णन श्रवण किया। तो यदि हम अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना चाहें तो इन्हीं विधि विधानों का प्रतिपालन करते रहें, जीवन अपने आप सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा। तत्पश्चात व्यास भगवान वर्णन करते हैं कि दान लेने का पात्र कौन है, दान किसे दिया जाए कि हमारा दान देना सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। तो इसके लिए बताते हैं दान लेने का अधिकारी मात्र गायत्री जापक, गायत्री जप करने वाला, सदाचार प्रतिपालन करने वाला एक ब्राह्मण है। स्वयं शुद्धो हि भूतात्मा नरान् संत्रातुमर्हसे गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण
मुच्यते। ब्राह्मण कुल में जन्म देने वाला ब्राह्मण शरीर से तो रहेगा, पर हृदय से ब्राह्मण तब बनता है, शुद्ध ब्राह्मण तब कहा जाता है जब सदाचार करते हुए विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार का पालन करते हुए गायत्री जप करने वाला। क्योंकि गायत्री का अर्थ होता है गातारम त्रायते इति गायत्री। जो भी गायत्री मंत्र का जप करता है वह मंत्र उसकी रक्षा करती है कवच बनके। और यह मंत्र ब्रह्म बाण से भी पावरफुल शक्तिशाली बताया गया है, इसलिए हर किसी को इसका अधिकार भी नहीं है। गायत्री जप करने के लिए सबसे ज्यादा नियम की आवश्यकता होती है, और शौच अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में इस मंत्र का जप यदि किया गया तो जितना ही लाभकारी यह मंत्र है उतना ही खतरनाक भी हो जाता है। प्राय यदि आप एटम बम, परमाणु बम किसी पागल के हाथ में दे देंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इतना शक्तिशाली यह मंत्र है, हर किसी को अधिकार भी नहीं दिया गया है। इस मंत्र को जपने का अधिकारी वही है जो नियम से सदाचार का प्रतिपालन करता रहे, सूर्योदय से पूर्व उठे, त्रिकाल संध्या करता रहे, सत्य मार्ग का अनुसरण करता रहे, यज्ञोपवीत संस्कार का पालन करता रहे, वैदिक नियमों का ज्ञाता हो, तमाम प्रकार के गुण विद्यमान हो, और सबसे बड़ा गुण कि समस्त जीवों में भगवत दर्शन करे, समदृष्टि हो, किसी के प्रति विद्वेष भावना ना हो। इतने नियम यदि आप पालन कर सकते हैं तो आप गायत्री जप करने के अधिकारी हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ब्राह्मणों एवं राजेंद्र बलिना प्रभु विष्णुना, तो ऐसे ब्राह्मण जिनसे साक्षात नारायण प्रभु भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई ऐसे ब्राह्मणों का सामना करने में हम भी समर्थ नहीं हैं, तो इन्हें शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। तो दान लेने के अधिकारी ऐसे शुद्ध ब्राह्मण हैं। सत्पात्र को दान दिया जाना चाहिए। कुपात्र को यदि आप दान देंगे तो वह दान आपका बर्बाद हो जाएगा, बेकार निष्फल चला जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं तो दान के ही साथ साथ अपने जीवन की सारी बुराइयों को, अवगुणों को भी, दुर्भाग्य को भी उसी को दान में दे देते हैं। तो प्रायः जो अवगुण, जो बुराइयां हमारी, जो दुर्भाग्य दान के साथ साथ किसी के पास चला जाता है, और यदि वह व्यक्ति उसे पचाने में समर्थ नहीं है तो दान लेने के बाद वह व्यक्ति ही बर्बाद हो जाएगा। पर जो ब्राह्मण गायत्री जप करते हैं उनके अंदर यह सामर्थ्य होती है कि दुनिया के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, बड़ी सी बड़ी बुराई को भी पचा सकते हैं, जला करके भस्म कर सकते हैं। इसलिए कई संत तो दान लेने से बचते रहते हैं कि हमारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। तो दान लेना भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि दान के साथ साथ आप उसके दुर्भाग्य को भी अपना बना लेते हैं। तो व्यास जी कहते हैं शुद्ध ब्राह्मण जो है उसी को ढूंढ करके आप दान दो तो आपका दान करना सफल माना जाएगा। पर ब्राह्मण तो है ही, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। मान लीजिए कोई जन्म से ब्राह्मण हो पर कर्म से ब्राह्मण ना हो, ब्रह्मज्ञ ना हो, कर्म से प्रायः किसी भी भाव का हो, पर जन्म से, कुल से यदि ब्राह्मण है, आप उसे दान देते हो तो आप अगले 10 साल के लिए, अगले जन्म में धरती के सुखों का भोग करोगे। 10 साल के लिए सुख सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये एक साधारण ब्राह्मण को दान देने का फल है। और यदि किसी वेद वेत्ता ब्राह्मण को आपने दान दिया तो अगले 10 साल के लिए, अगले जन्म में आप स्वर्ग के सुखों का भोग करोगे।
तो ये वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देने का फल है कि आपको अगले जन्म में स्वर्ग के सुख मिलेंगे 10 साल के लिए। और यदि आपने किसी गायत्री जापक शुद्ध ब्राह्मण को ढूंढ करके दान दे दिया तो आप अगले जन्म में 10 वर्ष के लिए सत्यलोक जैसी सुख सुविधा का उपयोग करोगे, भोग करोगे। यदि ब्राह्मण वैष्णव है तो साक्षात वैकुंठपुरी जाके सुख भोग करोगे, और यदि ब्राह्मण शैव है, शाक्त है, तो शिवपुरी या भगवती श्री दुर्गा मैया के धाम में जाके आपको वह दिव्य सुख प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार दान की विधि बताई। संतों ने प्रश्न किया, महाराज शिवलिंग की स्थापना कैसे की जानी चाहिए और कौन कौन से व्यक्तियों को कौन कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो इस पर व्यास जी बताते हैं कि प्रायः शिवलिंग की स्थापना में हम एक अचल शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और एक चल शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। अचल अर्थात जो परमानेंट वहीं पर विराजमान रहे उन्हें अचल शिवलिंग कहा जाता है, और चल अर्थात जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी अपने साथ ले जा सकें। तो यदि अचल शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी है तो आप 1 अंगुल से बड़ा, 1 अंगुल से छोटा नहीं रहना चाहिए शिवलिंग, 1 अंगुल से बड़ा और 12 अंगुल से छोटा, अर्थात 1 अंगुल से लेके 12 अंगुल के भीतर परिमाण का शिवलिंग आप चल प्रतिष्ठा के लिए नियोजित कर सकते हैं। और यदि किसी शिवालय में परमानेंट शिवलिंग की स्थापना करनी है, अचल शिवलिंग की, तो 12 अंगुल से बड़ा चाहे जितनी बड़ी शिवलिंग का आप चयन कर सकते हो। 12 अंगुल से छोटा नहीं रहना चाहिए किसी भी शिवालय में, 12 अंगुल से बड़ा ही होना चाहिए। और कलयुग में सबसे ज्यादा यदि महत्व है तो पार्थिव शिवलिंग का महत्व है। देखिए बताया गया नियम में तो ऐसा कि जिस द्रव्य की शिवलिंग हो उसी द्रव्य की जलहरी भी हो, पर नर्मदेश्वर भगवान के संबंध में ये नियम मान्य नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात जो नर्मदा नदी से मिलते हैं उनके लिए आप जलहरी किसी भी धातु का बना सकते हो, तांबे का भी चलेगा, पीतल का भी, स्वर्ण का भी, चांदी का भी चल सकता है। और बाकी अन्य कोई भी शिवलिंग के लिए जिस द्रव्य का शिवलिंग उसी द्रव्य का जलहरी भी होना चाहिए। और कलयुग में तो सबसे ज्यादा विशेष फल है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। यदि कोई पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करता है भगवान महादेव का, तो भगवान उसे अपनी पराभक्ति और अंत काल में अपना दिव्य धाम प्रदान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और हमारा यह जीवन धन्य हो जाता है जब हम महादेव की भक्ति करते हैं। ते जन्म भाज खालू जीव लोके ये वै सदा ध्यान यति विश्वनाथ वाणी गुणांस्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमोतरन्ति। स्त्रियों के लिए विशेषकर पार्थिव शिवलिंग की महत्व बताया गया है इस कलयुग में।
और जो विधवा स्त्रियां हैं या तो जो संन्यास के मार्ग पर जा रही हैं उनके लिए स्फटिक के शिवलिंग का विधान बताया गया है। और जो ब्राह्मण हैं उनके लिए पारे का बना हुआ शिवलिंग प्रशस्त बताया गया है। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए बाण लिंग अर्थात नर्मदेश्वर महादेव का पूजन करें वो। और जो वैश्य हैं वो चांदी धातु का बना हुआ अथवा स्वर्ण धातु का बना हुआ शिवलिंग प्रयोग में लाए। लेकिन एक नियम है, धातु का शिवलिंग तो होना चाहिए पर वह धातु खोखला नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि शिवलिंग आपने खोखला बनवाया तो पूजा करने के बाद परिणाम भी खोखला ही आएगा। इसलिए भरा हुआ शिवलिंग छोटा सा ही बनाए पर भरा हुआ रहना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और शूद्र वर्णों के लिए, सेवक वर्णों के लिए व्यास जी बताते हैं कि इनके लिए धातु का बना हुआ शिवलिंग प्रशस्त, पत्थर शिला का बना हुआ शिवलिंग प्रशस्त माना जाता है। स्त्रीणाम तु पार्थिवम लिंगम और विधवा नाम च प्रवृत्ता नाम स्फाटिकम परिकीर्तितम। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा की विधि बताई और प्रसाद की भी विधि बताई कि यदि आपकी चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग हैं तो आप 1 सेर प्रसाद चढ़ाओ, और यदि अचल है तो उसमें 3 सेर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, इससे कम नहीं चढ़ाना चाहिए। और कलयुग में वही जीव धन्य है जो मानव शरीर प्राप्त करके भगवान महादेव की निराकार निष्कल लिंग के रूप में पूजा करते हैं, सदैव ध्यान करते हैं, चल करके शिवालय जाते हैं। पर जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी भोलेनाथ की पूजा नहीं करता तो समझिए वह दुर्बुद्धि है, वह सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। विना लिंगार्चनम यस्य कालो गत्यते निच्छता। तो जो भी अपने समय को बिना भगवान की सेवा में लगाए व्यतीत करता है तो समझ लीजिए वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। कालो गत्यसि कालो गच्छति नित्यशः दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः, वह दुरात्मा है, दुर्बुद्धि है। तमाम प्रकार की गालियां भी दी हैं व्यास जी ने, क्योंकि मानव शरीर प्राप्त हुआ है भगवत भजन के लिए, मानव शरीर प्राप्त हुआ है भगवत तत्व को समझने के लिए। क्योंकि सोना पीना खाना ये सब तो हम पशुओं के शरीर में कर चुके हैं। 84 लाख योनियों में हमने सुख सुविधा ही लिया है, केवल भोग ही किया है। ये मानव शरीर मिला है परमार्थ के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, सुख सुविधा लेने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं मिला है। यह मानव शरीर हमें तपाने के लिए, भगवत भजन करने के लिए मिला है, इसलिए इसका परिपूर्ण उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कान को उनकी कथा में लगाइए, वाणी को भगवान के गुणगणों में लगाइए और मन को भगवान के स्मरण में, ध्यान में लगाइए, तभी आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। पर एक नियम यहाँ पे हमारे व्यास जी ने बताया है कि शिव भक्ति किसके जीवन में प्रकट हो सकती है। पात्रता क्या है कि हमारे हृदय में भी शिव भक्ति प्रकट हो जाए। येन तत् साधने नाशो तो नियम है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का कि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय
पवित्र रहना चाहिए, समस्त दुर्विकारों से हटा रहना चाहिए। शिव प्राप्ति भवेत तात सदा निर्मल चेतसः। जिसका निर्मल चित्त रहेगा, जिसका निर्मल हृदय रहेगा, उसी के हृदय में भगवान महादेव की भक्ति प्रकट होती है, अब बाकी किसी के हृदय में नहीं आ सकती। जैसे यदि आप पूजा तो खूब कर रहे हैं ऊपर से, पर हृदय में आपके अहंकार का पहाड़ खड़ा है कि हमने भी भगवान महादेव की पूजा की है, हमने तो ये सामग्री चढ़ाई है, इतने विधि विधान से इनकी पूजा करी है। और जब तक ऐसा भाव आपका है, अहंकार में आप पहाड़ बने हो, तो भाई बरसात पहाड़ों पर भी हुआ करती है और नदियों में भी होती है, पर नदियों में जल टिकता है, पहाड़ों पर गिरा हुआ जल झाड़ करके बह जाता है। तो महादेव की कृपा आपके जीवन में आएगी, पर वह टिक नहीं पाएगी आपके अहंकार के कारण। तो चित्त निर्मल होना चाहिए। चित्त हमारा इतना निर्मल होना चाहिए कि हम अपने शत्रु के प्रति भी दया का भाव दिखाएं। अपनों के प्रति तो दया सभी दिखाते हैं, पर अपने घनघोर दुश्मनों के प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम का भाव, दया का भाव होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि यदि परेशान क्लेदनम कर्म, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलते हैं, उसके प्रति ऐसा आचरण करते हैं कि उसके हृदय में बाण जैसा चुभ जाता है, परेशान क्लेदनम कर्म, तो आत्मनस्तद भविष्यति, तो आप महादेव की भक्ति के कभी भी पात्र नहीं बन सकते। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी को हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से कष्ट ना होने पाए, क्योंकि यदि शस्त्र के द्वारा लगाया हुआ घाव है, औषधियों के बल पे दूर किया जा सकता है, पर यदि व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा किया गया हृदय पर घाव है, तो किसी भी औषधि में सामर्थ्य नहीं कि उस घाव को ठीक कर सके। इसलिए इस पाप से बचें और इस विकार को अपने मन से, चित्त से निकाल दें, सदा निर्मल चेतसः। और दूसरी बात, हमारे मन में कभी भी परोत्कर्ष नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। प्रायः सबसे ज्यादा हम अपने पड़ोसियों के सुख से ही दुखी होते हैं। हमारे घर क्या कमी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे पड़ोसियों के घर में क्या क्या सुख सुविधा है, इससे हम सबसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा भाव भी नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की तो ऐसी मानसिकता है कि अपना नुकसान करके भी पड़ोसियों का ज्यादा नुकसान करेंगे। अपना हो रहा है कोई बात नहीं, पर पड़ोसियों का हो रहा है, इससे उन्हें बड़ा सुख मिलता है। और ऐसी भावना वाले व्यक्ति कभी भी भगवान भोलेनाथ के भक्ति की अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, किसी ने उसे बताया कि सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले अतिशीघ्र देवता है महादेव, महादेव की शरण में जाओ, बड़ी ही जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने भी महादेव की आराधना करना प्रारंभ किया, बड़े भाव से आराधना किया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, आशीर्वाद मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो केवल एक ही आशीर्वाद दीजिए, मैं जो चाहूं वो मुझे तुरंत मिल जाए। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, आशीर्वाद दिया, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? भोलेनाथ ने कहा ये शंख लो, जो मांगोगे सो तो मिल जाएगा, पर इतना ध्यान देना जो तुम्हें मिलेगा पड़ोसियों को तुमसे 2 गुना मिलेगा। अब भोलेनाथ तो जानते थे कि ये इतना ईर्ष्यालु है,
अपना लाभ भले ना हो पर पड़ोसियों का लाभ कभी नहीं होने देगा, मांगेगा ही नहीं। सो भोलेनाथ तो दे के शंख विदा हो गए। इधर ये आया, पत्नी से कहने लगा कि मैं पड़ोसियों को दूंगा, इससे तो अच्छा मैं मांगू ही ना कभी। शंख रख दिया पूजा घर में। अब एक दिन बाजार गया था, पत्नी घर में अकेली, और इतनी जबरदस्त बारिश हुई, घर भी इसका टूटा फूटा, छत टूटी थी तो बारिश होते वक्त पूरा जल घर के अंदर आने लगा। बच्चे बिलखने लगे, पत्नी परेशान हो गई। उसने सोचा कि आज तो मांग के ही दम लूंगी। शंख उठाया, बजाया और प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत इसी वक्त मेरे 2 मंजिले के मकान बनके तैयार हो जाएं। कहने की देर नहीं कि 2 मंजिला का मकान बनके तैयार हो गया, और इसके 2 मंजिला का मकान बन गया, पर पड़ोसियों के 2 गुना अर्थात 4-4 मंजिले के मकान बनके तैयार है। अब जैसे ही वह व्यक्ति बाजार से घर की तरफ आया, नगर में अपने प्रवेश किया, तो 4-4 मंजिलों के मकान के बीच में अपना 2 मंजिला का मकान देखा, समझ गया पति ने गड़बड़ की है। दौड़ करके आया, कहने लगा तुम्हें मांगना भी नहीं आता? अरे ऐसे मांगा जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मांगा जाता है। शंख बजाया, प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक आंख फूटी, पर पड़ोसियों की दोनों आंख फूटी। तो बताइए ऐसा भाव, फिर भी मन नहीं भरा। इसने कहा और नुकसान कराएंगे इनका। शंख बजा के पुनः प्रार्थना किया कि यदि आप सत्य हैं तो मेरे घर के दरवाजे के सामने एक गहरा कुआं खुद के तैयार हो जाए। तुरंत कुआं खुद के तैयार हो गया, पर पड़ोसियों के आगे पीछे दोनों कुआं ही कुआं। तो बताइए जो अंधा होके भी पड़ोसियों को एकदम से अंधा बना दे रहा है, और अंधा भी कर रहा है और कुएं में भी गिरा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति लाख यज्ञ कर ले, लाख तपस्या कर ले, लाख शिवार्चन कर ले, भोलेनाथ के ऊपर करोड़ों लीटर दूध चढ़ा दे, पर वह प्रभु की कृपा का कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता है। भगवान की भक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो अत्यंत निर्मल हृदय होते हैं, शुद्ध हृदय होते हैं, शुद्ध आत्मा होते हैं, सरल हृदय होते हैं। येन तत् साधने नाशो शुद्धात्मा विशेषता शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेत सह। जो निर्मल मन है, निर्मल हृदय है, दयावान व्यक्ति हैं, उन्हीं के हृदय में भगवान की वह दिव्य पराभक्ति प्रकट हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार विधिवत शिवार्चन की विधि बताई। और जो भी व्यक्ति कर्म मन वाणी से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, बड़े भाव से चल करके भोलेनाथ के शिवालय में जाता है, उसी का जीवन परम धन्य है, उसी का जीवन परम सार्थक है। कायेन मनसा वाचा यह शंकर मुपैति भो, स पंडित इति ज्ञेयः सजीवन मुक्त उच्यते। वही विद्वान है, वही ज्ञानवान है, वही बुद्धिमान है जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ की ही चरण शरण ग्रहण करता है। तो जब तक ये जीवन प्राप्त है, सदा सर्वदा इन पैरों से भगवान महादेव के शिवालय में जाते रहें, दिव्य परिक्रमा लगाते रहें, शिवालय जाके सेवा करते रहें। आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल के उसी भाव में मन को लगाएं। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओ भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। हो भोले सुनते हैं सबकी, तू भी बोल।
हरि बोल हो भोले, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिव हरि बोल, शिवालय में डोल हो भोले, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिव हरि बोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिव हरि बोल। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार शिवलिंग पूजा की कितनी विशेष महत्ता है, व्यास जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तथा प्रभृति लोकेस्मिन् लिंग पूजा विधि स्मृतः, लिंगे प्रतिष्ठिते शंभो भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। तो इस प्रकार शिवलिंग में पूजा करने के बाद महादेव भोग मोक्ष सब देने वाले हैं। संसार में जब तक रहोगे संसार के सुख सुविधाओं से भरे रहेंगे, और जब जीवन संपन्न हो जाएगा तो भगवान का वह दिव्य पद भी प्राप्त हो जाएगा। तावत् च प्रतिमां पूज्य यावत् विज्ञान संभवम्, ज्ञाना भावेन पूज्येत पतनम तस्य निश्चितम। और जो भोलेनाथ की पूजा नहीं करता उसका मात्र पतन होता है। इसलिए सदैव सर्वदा भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। बिना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः, महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। अब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, ये बताइए महादेव इस संपूर्ण संसार को अपने इशारे पर, अपने माया के इशारे पर कैसे नचाते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि जगत के कारण मात्र शिव जी हैं, और शिव शक्ति सारे संपूर्ण जगत की बागडोर अपने हाथ में लिए हैं, अपने ही इशारे पर नचा रहे हैं। इनकी इतनी महत्ता है हमारे जीवन में कि प्रायः हमारे कुल में कोई ना कोई कुल देवता या कुल देवी होते हैं, वंश के कुल देवी या कुल देव होते हैं। पर संत यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपको अपनी कुल देवी का पता ना हो, कुल देव का नाम ना याद हो, तो भटकने की आवश्यकता नहीं। जिनके कोई कुल देव नहीं, उनके कुल देव हमारे भगवान महादेव हैं, और जिनकी कोई कुल देवी नहीं, उनकी कुल देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा महागौरी है। तो ये सारे जगत के माता पिता हैं, सारे जगत के विश्वनाथ भगवान हैं। सारी दुनिया में केवल विश्वनाथ का यह पद हमारे महादेव को दिया जाता है। नारायण प्रभु को भी यदि दिया गया तो जगन्नाथ का पद दिया गया, विश्वनाथ का पद नहीं दिया गया, क्योंकि विश्वनाथ के पद पे हर कोई नहीं बैठ सकता।
उद्धार करने के लिए कोई ना कोई आधार सब ढूंढेंगे, पर हमारे महादेव ऐसे हैं, दुनिया में जिसे कोई नहीं पूछता उसे महादेव पूछते हैं। भूत प्रेतों को घर में कोई घुसने नहीं देता, महादेव ने तो सबको अपने घर का सदस्य बना लिया है, सबको अपने विवाह में बाराती बना करके ले गए हैं। जहरीले बिच्छुओं को, सर्पों को कोई नहीं पूछता, पर महादेव ने सबको उठा उठा के अपने गले का हार बना लिया है। किसी को शीश पे धारण किया, किसी को अपने हाथों में धारण कर रखा है, किसी को गले में धारण कर रखा, किसी को कान में लटका लिया है। बताओ इनके जैसा कृपालु, इनके जैसा करुणा वरुणालय कौन होगा? सारी दुनिया जिसकी अपेक्षा कर दे, महादेव उसी को अपने हृदय से लगाते हैं, उसी को शरण प्रदान करते हैं। इसलिए इनका नाम है अशरण शरण। जिसे कहीं ना शरण मिले वो महादेव की शरण चला जाए, वो विश्वनाथ की शरण में चला जाए, भगवान उसे बड़े भाव से हृदय से लगा लेते हैं। इतने दयालु हमारे महादेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ नाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो हमारे महादेव ने यहाँ तक कह दिया है कि जो चीज दुनिया में किसी को ना चढ़ाई जाए, परेशान मत हो, वही चीज लेके हमें चढ़ा दो, हम वही स्वीकार कर लेंगे। बताइए, धतूर के पुष्प को, धतूर के फल को, मदार के फूल को कौन पूछता है? पर महादेव ने कहा कि जो पुष्प किसी के मतलब का नहीं, वह पुष्प हमें चढ़ाओ। एक बार आप धतूर का एक फूल भगवान भोलेनाथ के लिंग पे चढ़ा दीजिए, आपको 1,00,000 गाय दान देने का फल मिल जाएगा। ये महादेव की कृपा है। धतूर कैश्यो लिंग सकृत पूजयते नरः, सगोलक्ष फलं प्राप्ते शिवलोक महीयते। सागर मंथन से जब कालकूट विष निकला, किसी के मतलब का नहीं, सारी दुनिया उस कालकूट विष से त्राही त्राही कर उठी, पर हमारे महादेव ने करुणावश उसी जहर का पान कर लिया और उसी जहर को पचा लिया। दुनिया में किसी देवता की औकात नहीं कि इतने खतरनाक विष को पचा सके। तुम्हारे महादेव के यहाँ जहर का काम है, पर ये कहो कि भांग
गाजा, ये सब महादेव के नाम का नहीं है। जितने दुराचारी थे, जितने व्यसनी थे, उन्होंने अपने व्यसन को महादेव का प्रसाद बता दिया। पर हमारे महादेव जहर का पान करते हैं, गांजे और भांग का पान नहीं करते हैं। पूरे शिव महापुराण ग्रंथ में गांजे और भांग का नाम तक नहीं है, नाम है तो मात्र जहर का। कालकूट विष पान करने वाले महादेव हैं और उन्हें जरा सी बुखार तक नहीं आई जब उन्होंने पान किया। ततः कर्तली कृत्य प्यात्वा विषहालाहलम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः। करुणावश शिव ने हजारों टन जहर का पान कर लिया एक श्वास में। और ये दुनिया के छोटे मोटे व्यसनी भोलेनाथ के नाम पे जो ये सिगरेट, शराब, गांजा, भांग प्रसाद बताते हैं, महा अपराध करते हैं। हमारे भोलेनाथ के प्रसाद का ये नियम है, यदि चूरमे का लड्डू बनाओ तो उसमें खसखस मत डालो, क्योंकि खसखस एक प्रकार की कैफीन मानी जाती है, मादक तत्व मानी जाती है। तो बताइए, जब भोलेनाथ के प्रसाद में उसका निषेध है तो ये गांजा, भांग, सिगरेट, ये सब महादेव के प्रसाद कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए महादेव को तत्वतः समझिए, महादेव की क्या महिमा है, क्या इनका स्वरूप है, क्या इनका प्रभाव है, वो जानिए। अरे जिन महादेव की महिमा का वर्णन करते करते ब्रह्मादिक देवता कांप जाते हैं, बुद्धि चकरा जाती है, श्रुति भगवती नेति नेति कहके अंत में निरूपण कर देती हैं, इदमित्थम कहके। ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी सरस्वती मैया वर्णन करने लग जाती हैं, वह शारदा भी हार जाती हैं, हाथ जोड़ के पीछे हट जाती हैं कि ये शिव क्या तत्व हैं, इन्हें समझना हमारे वश की बात नहीं। तो ऐसे परम दयालु भोले भाले महादेव को हमने एक दुनिया में गजेड़ी नशेड़ी के रूप में प्रकट कर दिया, तो समझिए हमने अपने सनातन धर्म का ही हनन कर दिया है। अरे सौभाग्य है आपका कि ऐसे महादेव जिनकी शक्ति का कोई आकलन नहीं लगा सकता, जिनके स्वरूप को, जिनके तत्व को कोई समझ नहीं सकता, वो महादेव अपनी पूजा को, वो महादेव अपनी उपासना को कितना सरल बना के हमारे सामने प्रकट किए हैं। और उन सरल महादेव की सरलता का हम दुरुपयोग करें, उनकी सज्जनता का दुरुपयोग करें, ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इनके महिमा का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि यदि सारे संसार के वृक्षों की लेखनी बनाई जाए और जितने भी पहाड़ हैं इस ब्रह्मांड में, सबको एक पत्र बनाया जाए, सारे सागरों को स्याही बनाया जाए और उसी लेखनी से, उसी स्याही से सरस्वती मैया भगवान महादेव के गुण लिखने लग जाए, पर फिर भी दिन रात लिखते लिखते भी सरस्वती मैया भोलेनाथ के गुण का पार नहीं पा सकते। इतनी महिमा है हमारे महादेव की। असित गिरिवरम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रम सुरतर वरुषा लेखनी पत्र भी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां ईश पारो न याति। बोल शंकर भगवान की जय हो। तुम्हारे महादेव की महिमा कोई बता ही नहीं सकता। ये देव नहीं, ये देवों के देव महादेव है। इनकी प्रसाद नहीं होती, इनकी महाप्रसाद होती है।
इनकी आरती नहीं, इनकी महा आरती होती है। इनकी रात्रि नहीं होती, इनकी महारात्रि होती है। ये काल नहीं, ये महाकाल कहे जाते हैं। तो इनकी महिमा भी महान है, कोई समझ नहीं सकता है। और इनकी माया भी अत्यंत बलवती है, जिन्होंने बड़े बड़े धीर वीर बुद्धिमान को भी भ्रमित कर दिया है। अब एक प्रसंग बताते हैं सूत जी महाराज कि हमारे नारद मुनि भी भगवान शिव की माया से अत्यंत व्यामोहित हुए थे। एक बार की बात है, एक बार हमारे परम दैवज्ञ वैष्णव नारद जी के मन में कुछ विचार आया कि हम भगवान का भजन करेंगे। तो देखिए, यदि ये विचार हमारे जीवन में प्रकट हो जाए कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। पर हमारी क्या प्रवृत्ति है, हमारे मन में ये विचार आते ही नहीं है। क्योंकि जब विचार आएगा तभी तो आप भजन में आगे बढ़ोगे। तो विचार क्यों नहीं आता? कारण है, जैसा आहार आपका होगा वैसा ही विचार होगा, वैसा ही व्यवहार होगा। तो यदि आहार आपका शुद्ध है तो आपका विचार भी शुद्ध होगा, व्यवहार भी शुद्ध होगा। पर यदि आप आहार ही उल्टा सीधा कर रहे हो, आजकल तो न जाने कौन कौन से आहार चले हैं, प्रायः बेमतलब के आहार, ऐसे उल्टे सीधे आहार करके अपने शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं और विचार व्यवहार को भी बर्बाद कर रहे हैं। उल्टा सीधा न जाने क्या क्या खाते रहते हैं हम लोग। पर यदि जिस दिन हमारा आहार शुद्ध हो गया, उसी दिन विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। आज नारद जी के मन में एक विचार आया कि हम भगवान का भजन करेंगे, और इसी विचार पर तुरंत उन्होंने अमल भी किया और सीधे पहुंच गए हिमालय की घाटी की तरफ। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोधम मन आददे तपोधम आज नारद जी के मन में विचार आया तो सीधे हिमालय की घाटी पर पहुंचे। और हिमालय पर जब पहुंचे तो वहां इतना सुहावना दृश्य देखा कि नारद जी का मन अपने आप बरबस भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने लगा। प्रायः जब हिमालय से गंगा की धारा बहती है तो वह धीरे धीरे नहीं बहती, एकदम पूरे वेग से जोरदार शब्द झंकार करते हुए बहती है। और उस झंकार में ही वह सुर निकलता है, उस झंकार में ही वह जादू होता है कि आपके हृदय को बरबस भगवान की भक्ति के रंग में रंग देती है। कभी आप ऐसे दिव्य स्थानों में चले जाइए तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, विचार अपने आप भगवत भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। वह एकांत माहौल, वह सुहावना माहौल आपको भगवान की तरफ जोड़ देगा। हिमशैल गुहा काचे देखा परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहति वेगता, सदा बहति वेगता।
और यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े ही भाव से वर्णन करते हैं। हिमगिरि शैल हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो वह दृश्य देखकर नारद जी ने तुरंत भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने गुरुदेव के साथ कश्मीर घूमने गए, तो कश्मीर की घाटियों में घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर मनोहारी पुष्प की बगिया दिखाई दी। तमाम प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिले हुए थे, और जब ऐसी मनोहारी छटा का दर्शन किया तो गुरुदेव ने कहा, भाई सेठ जी, हमारा मन तो यहाँ लग गया, अब तो हम यहाँ एक आश्रम बनाएंगे और जबरदस्त भगवान का ध्यान लगाएंगे। आज हमारा मन एकदम आनंद से भर गया है इस दृश्य को, इस माहौल को देखकर। सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव, एकदम आपने मेरे मन की बात कह दी, हम भी यहीं टिकने का सोच रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, आप यहाँ टिकेंगे, इसका क्या कारण है? सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ पर इतने रंग बिरंगे खुशबू से भरे हुए पुष्प हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ यदि इत्र का कारोबार किया जाए तो खूब बढ़िया चलेगा। तो हम यहाँ पर इत्र का कारोबार करेंगे और लाभ भी होगा, मन भी आनंद से यहाँ पर रमेगा। गुरुदेव ने कहा, यही बात, यही आकांक्षा हमारे मन में भी है। एक तो यहाँ का वातावरण इतना शांत, यहाँ का माहौल इतना बढ़िया, इतना सुंदर, ऊपर से इतने रंग बिरंगे पुष्प कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए नए नए ताजे ताजे खिले खिले पुष्प मिलेंगे। हमारा मन भी परम आनंद से भरा रहेगा और विधिवत प्रभु की पूजा भी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा नजरिया होगा आपका वैसा ही मन को आनंद भी आएगा। तो देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। आज नारद जी का भी नजरिया इतना गजब का रहा कि उनका मन भगवान के श्री चरणों में अनवरत लग गया। और शिव पुराण में वर्णन आता है, यह वही स्थान है जहां पर साक्षात बैठकर भोलेनाथ ने तपस्या करी थी, और जहां पर साक्षात प्रभु ने तपस्या की, उस जमीन को, उस भूमि को, उस क्षेत्र को यह वरदान प्राप्त है, यहाँ पर काम का कभी प्रभाव नहीं हो सकता है, किसी भी विकार का कोई प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं पड़ सकता है। अत्रैव शंभुना कारी कामो मुनि तपोपः तत्रैव दग्ध
सुत पश्चात् स्मरारिणा सुत पश्चात् स्मरारिणा। तो सुमिरत हरि ही श्राप गदि बाधी, भगवान का ध्यान किया तो सारी श्राप नारद जी की मिट गई, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा था। इन्हें श्राप लगा था कि इनका पैर एक जगह कहीं टिकेगा नहीं। ना भ्रमेत भ्रमतः पदम, पर आज भगवान की भक्ति की ऐसी कृपा कि नारद जी का सारा श्राप मिट गया और जबरदस्त अखंड समाधि भगवान के नाम की लगा ली। बुद्धि को परम शांत कर दिया, सारे विकारों को इकट्ठा करके भगवान के श्री चरणों में ही निवेदित कर दिया। सारा ध्यान एकाग्र हो गया और बड़े भाव से समाधि में निश्चल नारद जी विराजमान हैं। इतनी कठिन तपस्या करी कि तपस्या देख देखकर इंद्र का मन डोलने लगा। उसने सोचा कि ये नारद जी इतनी जबरदस्त तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे इंद्रासन को हथिया सके। नारद जी के मन में भय पैदा हो गया। विचार करने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं इनकी तपस्या को पूरी नहीं होने दूंगा। अब जरा विचार कीजिए, इंद्र आज कैसी तुच्छ भावना से नारद जी को देख रहा है। नारद जी इतने ज्ञानवान, इतने परम वैष्णव भक्त हैं, बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमानों को धन से कुछ लेना देना नहीं होता। उनके लिए तो हजारों इंद्र के आसन एक समान धूल के ही सदृश हैं। क्या करेंगे उसका? पर इंद्र के मन में बात आ गई, बाबा मेरे सिंहासन के लिए इतना कठिन तप कर रहे हैं। तो जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी चाटता रहता है, खाता रहता है, उस सूखी हड्डी में उस कुत्ते को क्या मिलेगा? पर उसी को निरंतर खाते खाते उसके दांतों से खून बहने लगता है और उसी खून को चाटता है तो उसे लगता है हड्डी में रस मिल रहा है, पर हड्डी में कुछ नहीं होता है। और जब चाटते चाटते कुत्ते ने सामने देखा कि एक मृगराज सिंह चला आ रहा है अपनी मस्ती में, तो डर के मारे दुबक गया कि ये सिंह मेरी हड्डी मुझसे छीनने आ रहा है। इसलिए तुरंत मुंह में दबाया हड्डी, दुम दबा के भाग लिया। अरे भाई, सिंह साक्षात वन का राजा है, जानवरों का राजा है। जब उसे भूख लगेगी तो अपने बल से, पराक्रम से शिकार करके तब खाएगा। तुम्हारी सूखी हड्डी खाने की उसे जरा भी जरूरत नहीं है। सूख हाड़ ले भाग सठ, तिमि सुरपति ही न लाज, छीन ले जन जान जड़। इस इंद्र को लज्जा भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई, कितने बड़े भक्त के ऊपर ऐसा दुर्भाव, ऐसा कुभाव लगा रहा है। तुरंत कामदेव को भेज दिया कि जाओ बाबा की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने समस्त सहायकों के साथ आए, खूब नाच गाने का कार्यक्रम किए, पर नारद जी के भक्ति को जरा सा भी हिला नहीं पाए, नारद जी को के मन को जरा सा भी बदल नहीं पाए। नारद जी अब भी वैसे ही भक्तिवान बने रहे। कामदेव कांप गया कि यदि बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमने, और बाबा को पता चल गया तो हमारा ही काम तमाम कर देंगे। इससे पहले ही बाबा के चरणों में निवेदित हो जाओ। चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, इसलिए जाओ यहाँ से। तो कामदेव ने जब यह भाव नारद जी का सुना तो उनकी महानता को मन ही मन सराहने लगा कि मैंने तो इनके तपस्या को बर्बाद करने का कितना प्रयास किया, पर धन्य है नारद मुनि की सहनशीलता कि अपने अपराध करने वाले पर भी जरा सा भी इनका क्रोध नहीं।
और मुझे उसी भाव से, मुझे उसी प्रेम से भेज भी रहे हैं। बार बार उनकी महानता की प्रशंसा करते हुए कामदेव आए, इंद्र के दरबार में सारी बात बताए। इंद्र ने जैसे सुना तो बारंबार भगवान की कृपा को मानने लगा, क्योंकि जानते हैं कि नारद जी की यदि काम से रक्षा हुई है तो इसके ऊपर भगवान की कृपा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो काम से बच सके। यदि बच सकता है तो उसका एकमात्र उपाय है महादेव की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि कामारी महादेव है ना, तो इनकी शरण में जाते ही काम क्रोध लोभ सब के सब भस्म हो जाते हैं। तो सबने नारद जी के गुणगान गाए, पर भगवान की माया को प्रणाम किया और भगवान महादेव को बारंबार धन्यवाद दिया कि धन्य है महादेव, जिस भक्त की रक्षा आप करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका इस दुनिया में नहीं कर सकता है। पर घटना तो सबके जीवन में घटती है, पर उस घटने से हम क्या शिक्षा लेते हैं ये हमारे नजरिए पर, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। घटना नारद जी के भी जीवन में घटी, पर नारद जी ने उसका कुछ दूसरा ही मतलब निकाल लिया। जैसे एक बार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया भयंकर, हाथ पांव सब के सब टूट गए, और एक संत उनसे मिलने के लिए गए, सहानुभूति प्रकट की कि महाराज भगवान की कृपा ही है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी आपके प्राण सही सलामत रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं भगवान की विशेष कृपा मानता हूँ, ये तो कृपा ही है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट में मेरे प्राण बच गए, मैं अब भी जिंदा हूँ, जरा सा हाथ पैर टूटा है सो वो भी 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। तो संत ने पूछा तुम्हें इसमें भगवान की विशेष कृपा क्या दिखाई दी, जरा हम भी तो जाने। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज विशेष कृपा ये है भगवान की कि मैं ब्राह्मण वंश का था, और ब्राह्मण वंश का होने के कारण मेरा कर्तव्य है भगवान के श्री चरणों का भजन करना और उनके स्वरूप को तत्वतः जानना, उनका ज्ञान होना, ये मेरा कर्तव्य है। पर मैं काम धाम में ही इतना व्यस्त रहता था, 24 घंटे मात्र काम, और जब आता तो परिवार, केवल इसी नौकरी धंधे और परिवार में पूरा जीवन हमारा व्यस्त था। 1 मिनट का फुर्सत ना तो हमें भजन करने का था, ना तो कोई देने वाला था। मन में बार बार ग्लानि तो होती थी, पर क्या करें, समय ही नहीं। पर देखो तो ठाकुर जी की कृपा, कितनी अद्भुत कृपा मुझ पर बरसाई है कि आज एक्सीडेंट करवा दिया तो सारे काम से, सारे नौकरी धंधों से हमें 2-4 महीने की जबरदस्त छुट्टी मिल गई है। अब तो आराम से खटिया पे लेटे रहते हैं। हमारे पुरोहित जी आते हैं, खूब बढ़िया भगवान के स्तोत्र पढ़ के सुनाते हैं, और हमने भी कई स्तोत्र याद कर लिए हैं और उनका ही दिन रात स्मरण करता रहता हूँ। तो ये तो भगवान की कृपा ही है। यदि वो एक्सीडेंट ना करवाते तो हम भगवान की तरफ कभी मुड़ ही ना पाते, भगवान का भजन कभी कर ही ना पाते। तो उन्होंने कृपा करके हमें संसार से छुट्टी दी है ताकि उनका भजन कर सके। तो जरा दृष्टिकोण तो आप देखिए, कोई दूसरा होता तो तुरंत भगवान पर शिकायतें, उलाहने ताने कसने लगता कि हमने तुम्हारा इतना भजन किया और तुमने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। पर यदि दृष्टिकोण बढ़िया हो, नजरिया बढ़िया हो, तो आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। आज वह एक्सीडेंट ही उन्हें भगवान की कृपा नजर आने लगी। तो यदि घटना का इस तरह हम अर्थ निकालने लग जाएं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख रह ही नहीं सकता है। पर आज नारद जी ने अपने जीवन में हुए घटना का अलग मतलब निकाला, अलग अर्थ निकाला। उनके मन में अहंकार हो गया कि वारे हम इतने बड़े तपस्वी हैं हम कि हमने
अपने जीवन में काम को तो जीता ही जीता, साथ में क्रोध को भी जीत लिया। कितना हमारा अपराध किया पर हमें जरा सा भी उस पर क्रोध नहीं आया। हम इतने बड़े सहनशील, इतने बड़े जितेंद्रिय हैं। अहंकार हो गया, अभिमान हो गया आज नारद जी के मन में। कामाजयम निजम मत्वा गर्वित मुनीश्वर वृथैव विगता ज्ञान शिव माया विमोहिता, शिव माया विमोहिता। अहंकार हो गया आज नारद जी के मन में, अभिमान से भर गए। और जब जीव के मन में ऐसा भाव हो जाए, ऐसा अहंकार हो जाए, तो उसका पतन अति शीघ्र निश्चित हो जाता है। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि भले ही आप किसी भी सफलता को अपने बाहुबल से प्राप्त करो, पर जैसे ही सफलता प्राप्त हो तो तुरंत भगवान की कृपा का समीक्षा भी कर लो, तो अहंकार रूपी रोग आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। और अहंकार यदि नहीं आएगा तो आप हमेशा उन्नति के मार्ग पे बढ़ते चले जाओगे। पर एक बार अहंकार आ गया कि हमने अपने बाहुबल से यह सफलता प्राप्त की है, तो तुरंत उसी वक्त आपका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम यदि कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे साबुन से साफ करते हैं। तो कपड़े साफ करने के लिए साधन क्या है? साबुन। पर यदि उस साबुन की भी हम सफाई ना करें, ऐसे ही गंदा रख दे, तो वह साफ करने वाला साधन भी गंदा हो जाएगा। तो उसकी भी सुरक्षा का हमें ध्यान देना पड़ता है। उस साबुन को भी हम साबुनदानी में रखते हैं, डिब्बी में रखते हैं सुरक्षित, ताकि वह सफाई करने वाला साधन भी साफ सुथरा रहे। तो ठीक इसी प्रकार ये तपस्या, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये ज्ञान हमारी सफाई करते हैं हृदय की। पर यदि इन्हीं साधन में अहंकार की कीचड़ लग गई तो वह सफाई करने वाला साधन भी बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसे भी भगवान की कृपा कवच की डिब्बी में सुरक्षित रखा जाता है। सदा सर्वदा भगवान की कृपा की ही समीक्षा करते रहें, भगवान से यही प्रार्थना करते रहें कि सरकार हमारा बल काम करे या ना करे, आपका बल, आपका सहारा अवश्य काम करना चाहिए। क्योंकि एक बार जीवन में आपका सहारा मिल गया तो फिर हमें जगत के सहारे की या अपने भी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। आपका सहारा तो स्वयं परम पद प्रदान कर देता है। आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में यही भाव निवेदित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन में
भगवान की आज नारद जी ने भगवान की कृपा को भुला दिया। प्रभु की कृपा की याद ही नहीं रही, केवल अपने बल की महिमा बखानते रहे। नारद जी ने विचार किया, हम इतने बड़े विजेता, इतने बड़े जितेंद्रिय, जिन्होंने काम क्रोध पर आज विजय प्राप्त करी है, पर ये महिमा हमारी दुनिया जाने तब हम महान माने जाएंगे। हमने विजय तो प्राप्त करी पर किसी को पता थोड़ी है। विचार किया किसके पास चला जाए, किसके पास जाके अपनी विजय गाथा बताई जाए। तो ध्यान आ गया महादेव जी का कि शिव जी कामारी कहे जाते हैं, काम को उन्होंने भस्म किया है, काम को जीता है। तो मैं भी आज भोलेनाथ के पास जाऊंगा, अपनी विजय गाथा सुनाऊंगा। भोलेनाथ सुनेंगे तो परम आश्चर्यचकित होंगे कि मैं उनकी बराबरी का आ गया। अरे बराबरी की बात छोड़ो, मैं तो उनसे 2 हाथ और आगे चला गया। उन्होंने तो काम पर विजय प्राप्त करी, पर क्रोध तो आ ही गया था। क्रोध आया तभी तो काम को भस्म किया, पर हमने तो काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करी है। तो आज नारद जी भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। जीता काम मित मन माही, तब नारद गवाने शिव पाहे, गवाने शिव पाहे। भोलेनाथ ने देखा तो परम गदगद हो गए कि आज साक्षात भक्त प्रवर नारद जी के दर्शन हुए हैं। बड़े भाव से आज इनसे भगवान की कथा सुनेंगे, कुछ भगवत चर्चा इनसे करेंगे। जब अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो बड़े गदगद हो जाते हैं। विदेश जाओ और विदेश जाके केवल विदेशी ही विदेशी मिले तो मन बड़ा घबराया रहता है, भ्रमित रहता है चित्त। पर उसी विदेश में यदि कोई भारतीय दिख जाए तो बिना पहचान के उसके पास जाओगे, मानो कोई अपना ही परिवार का मिल गया। उससे पूछोगे भाई भारत से आए हो, और कहीं पता चले कि वह उत्तर प्रदेश से है, अवधपुरी से है, तब तो और आनंद। तो आज नारद जी को देखा शिव जी तो इतने गदगद हो गए कि भक्त के दर्शन हुए हैं, आज भगवत कथा सुनेंगे। कथा के इतने बड़े रसिक। नारद जी से कहा, नारद जी कुछ भगवान की कथा सुनाओ। हमारे नारद जी सुना बैठे राम कथा की बजाय काम कथा। जैसे ही अहंकार भरे मार चरित भोलेनाथ को सुनाया। रामचरित के हमारे भोलेनाथ रसिया हैं, पर उन्हें मार चरित सुनाया। भोलेनाथ का तुरंत मन बिगड़ गया, मुख एकदम उदास हो गया, खिन्न मना हो गए। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी आज उसी चक्कर में पड़े हैं, उसी माया में फंसे हैं जिस माया में एक बार हम मायापति भी फंस गए थे भगवान के। जब हमने काम पर विजय प्राप्त करी तो नारायण प्रभु से खूब तन के कहा कि प्रभु आप अपनी मोहिनी स्वरूप का दर्शन हमें कराई दो, क्योंकि काम को तो हमने भस्म कर दिया है। तो नारायण प्रभु ने कहा कि महाराज पहले सोच विचार लो तब कहो हमसे, पर हमने कहा आप दिखाओ, हम उससे निपट लेंगे। और जो प्रभु ने अपनी मोहिनी झांकी दिखाई सो हम इतने भ्रमित भये कि पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं मोहिनी भगवान के पीछे भागते रहे। तो भगवान की माया अत्यंत बलवती है। लगता है आज नारद जी भी उसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, उसी रोग से भर गए हैं। और कोई जब
दूसरे में वही रोग का लक्षण देखता है तो उसे समझा देता है कि भाई बच के रहना, ये रोग ये लक्षण हम में भी दिखाई दिए थे, सो हमें भुगतना पड़ा, इसलिए तुम्हें पहले से ही सावधान कर रहे हैं, बच के चलना, बच के रहना। ते तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु माद्वचा। वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः, हरेरग्रे विशेषतः। सास्म्यहं तो विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। विष्णु भक्तो यतास्त्वमहि तद्भक्तो तीव मेनुग, तद्भक्तो तीव मेनुग। तो भोलेनाथ ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब सारी काम कथा सुनाने के बाद नारद जी बड़े भाव से भोलेनाथ का मुख देख रहे हैं कि कोई हमारी महानता के नारद जी भोलेनाथ वाह वाही करेंगे, पर भोलेनाथ तो एकदम मौन है। और प्रायः कथावाचक समझ जाता है कि श्रोता हमारी कथा में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और नारद जी समझ गए कि भोलेनाथ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमारी कथा से। और प्रायः नारद जी भोलेनाथ की किसी प्रत्युत्तर के लिए एकदम अवाक, एकदम अधीर होके देख रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्यों महाराज, आपको हमारी कथा पसंद नहीं आई? भोलेनाथ ने कहा, नारद जी कथा तो आपकी बड़ी बढ़िया है, बड़ी सुंदर कथा है, पर एक बात कहेंगे, बुरा मत मानिएगा। नारद जी, जीव की होती है व्यथा, और जब वही व्यथा भगवान से जुड़ जाए तो वह कथा बन जाती है, तरण तारण करने वाली हो जाती है, संसार में यशस्वी हो जाती है। नारद जी, आपकी कथा तो बड़ी सुंदर थी, पर उसमें शैली जरा सी हमें खराब लगी। आपने जो ये कहा कि हमने काम को जीता है, यदि इसी में थोड़ा सा संशोधन कर देते कि हमने भगवान की कृपा से काम को जीता है, तो आपकी यह कथा मंगलकारिणी हो जाती, उद्धार करने वाली, तारने वाली हो जाती। पर आपने तो केवल अपनी ही महिमा गाई है इसमें। तो एक बात बताएं, जब गर्मियों का मौसम रहता है तो प्रायः जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं वह उतने ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही बरसात का महीना आता है, बारिश का मौसम आता है, बरसात हुई कि तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु इस धरती पर भर जाते हैं, जिनको कभी देखा तक नहीं, ऐसे ऐसे खतरनाक कीड़े मकोड़े। तो जरा विचार कीजिए, ये अब तक कहाँ थे और बारिश होते ही कहाँ से पहुंच गए? क्या आकाश ने इन्हें बरसाया? बरसात के साथ ये जमीन पर टपक पड़े? पर नहीं, आकाश ने इन्हें नहीं बरसाया है, ये धरती पर ही विद्यमान थे, विराजमान थे, पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उससे बचने के लिए धरती की गहराई में छिपे हुए थे। और आज जैसे ही बरसात हुई, तरावट आई, मौसम अनुकूल हुआ कि सब के सब बाहर निकल पड़े। बड़े बड़े कीड़ों ने फन फैलाया अपना, क्योंकि मौसम अनुकूल हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार हृदय भूमि,
ये हमारा हृदय भी एक तरीके से धरती के समान है, भूमि के समान है। और काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम प्रकार के विकार, कीड़े हमारी इसी हृदय की गहराई में छिपे हुए हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके गारंटी के साथ कि हमने अपने सारे विकारों का वध कर दिया है, खत्म कर दिया है। असंभव, ये कभी समाप्त नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, केवल गहराई में छिपे रहते हैं। सबके हृदय में ये विकार रहते हैं, किसी के हृदय में प्रकट रहते हैं तो किसी के हृदय में छिपे रहते हैं। तो एक काम करो, आप इनके अनुकूलता का मौसम ही मत बनाओ, इन्हें निकालने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी ये कीड़े निकलेंगे नहीं। तो ठीक इसी प्रकार यदि काम प्रवर्धक विकार सामने नहीं दिखाई देगा तो हमारा यह काम हृदय से प्रकट ही नहीं होगा, हमारा यह अहंकार हृदय से प्रकट ही नहीं होगा। जब तक इन्हें मौसम अनुकूल नहीं मिलेगा तो इन्हें मौसम आप अनुकूल बनाइए ही मत इनके लिए। पर नारद जी ने अनुकूल मौसम बना दिया और उनका अहंकार, उनका अभिमान तुरंत बाहर निकल गया, जो उन पर हावी हो गया। नारद जी इतने अहंकारी हो गए कि भगवान की कृपा को सर्वथा भूल ही गए। बताइए, जब नारद जैसे इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान संत काम से नहीं बच पाए, अहंकार से नहीं बच पाए, तो हम जीव किस गिनती में हैं? कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कोई इलाज नहीं होता है, जैसे डायबिटीज की बीमारी। डायबिटीज की बीमारी का इलाज कभी नहीं हो सकता है, केवल इसे दबाया जाता है। और दबेगा कैसे, शांत कैसे रहेगा? जिस बीमारी के लिए हम जितना ज्यादा परहेज करेंगे वह बीमारी उतनी ही ज्यादा शांत हो जाएगी। डायबिटीज की बीमारी है तो आप मीठे चीज से परहेज करिए, रसगुल्ला खाना बंद करिए, चाय पीनी बंद कर दीजिए, तो आपकी डायबिटीज की बीमारी कंट्रोल में रहेगी। और यदि परहेज नहीं करेंगे, कुपथ्य का सेवन ज्यादा करेंगे, तो उस बीमारी को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। पर हमारी आदत है जिस चीज के लिए डॉक्टर साहब मना करे वही चीज हम करेंगे जबरदस्ती। डॉक्टर साहब ने मीठा खाने के लिए मना किया है पर हमारा मन मानेगा ही नहीं, जीभ इतनी लंबी है कि मानेगी ही नहीं, खा के ही छोड़ेंगे, तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी? तो ठीक इसी प्रकार अहंकार रूपी बीमारी को बढ़ने आप मत दीजिए, परहेज करिए। परहेज क्या करना है? मात्र प्रशंसा से बचे रहिए। जितनी आप प्रशंसा से, वाहवाही से बचे रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपका यह अहंकार, यह अभिमान दबा रहेगा। और जब अभिमान दबा रहेगा तभी आप भगवान की कृपा देख सकते हो, क्योंकि अभिमान का तूफान इतना खतरनाक होता है, भगवान की कृपा को उड़ा ले जाता है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम संग छूटी। जब से यश कीर्ति मान बढ़ाई प्रशंसा हमारे जीवन में आ गई, तब से हम इतने तन के अकड़ के चलने लगे कि हम तो इतने बड़े ज्ञानवान हैं। सारी दुनिया स्वामी स्वामी कह के हमारे चरण धोती रहती है, चरण पखारती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान से हमेशा दूर चले जाते हैं। आज नारद जी के मन में भी यही भाव देखा, भोलेनाथ ने खूब समझाया। नारद जी आपसे एक विनती करते हैं, आपसे केवल इतनी विनम्र भरा निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार यह कथा आपने हमें सुनाई, उस प्रकार, उस भाव से, उस शैली में नारायण प्रभु के समक्ष कभी भी अपनी विजय गाथा मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा कि वो वाला क्यों? अच्छा मान लीजिए भगवान ही चर्चा करे, जबरदस्ती पूछने लग जाए, तब भोलेनाथ ने कहा कि यदि
प्रभु ही पूछने लग जाए तो उनसे भी छिपाव कर जाना। चलो प्रसंग दुरायु तबहू, प्रसंग चले छिड़े भी तो आप उस प्रसंग को छोड़ देना, लेकिन यह कथा मत सुनाना। सामने से तो नारद जी ने कह दिया ठीक है नहीं सुनाएंगे, पर विचार करने लगे कि आखिर इस प्रकार की बात भगवान ने क्यों कही। अच्छा समझ गया, भोलेनाथ को मुझसे जलन होने लगी, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अपने से बढ़ता हुआ दूसरों को नहीं देख सकता है। भोलेनाथ को ईर्ष्या हो गई कि पहले सारी दुनिया हमें कामारी महादेव कहती थी, आज देखो नारद जी भी हमारी टक्कर में आ गए। टक्कर की बात छोड़ो, हमसे भी 2-4 हाथ आगे बढ़ गए। क्रोध पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करी, इसलिए हमारी महत्ता घट जाएगी। हमें उल्टा उपदेश दे रहे हैं कि भगवान को मत सुनाना, छिपा के रखना। एक बात बताएं, सद्गुरुदेव के वचन पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते उन्हें जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। भोलेनाथ सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के नाथ हैं, और उन्होंने नारद जी को शिक्षा भी प्रदान कर दी, इलाज भी बता दिया, वैद्य भी हैं। पर नारद जी ने भोलेनाथ की बात स्वीकार नहीं करी। और एक दिन की बात है, हमारे नारद जी वीणा पर हरि नाम कीर्तन करते हुए तत्पश्चात वैकुंठ धाम नारायण प्रभु के पास पहुंचे। एक बार कर तल पर वीणा, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तल पर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे ही भगवान महादेव की इच्छा रहती है वैसा ही होता है, उससे बढ़ चढ़ के कुछ नहीं हो पाता। शिवेच्छाया दृशे लोके भवत्येव हि सा तदा, तदधीनं जगत् सर्वं वचस्त्यन्त्यां यथा तमः। तो जैसा विधान महादेव ने रच रखा है होना वैसा ही है। तो आज भोलेनाथ की यही इच्छा थी, तो नारद जी ने उनकी बात नहीं मानी और नारायण प्रभु के पास पहुंचे। जैसे ही नारायण प्रभु ने नारद जी का दर्शन किया तो बड़े भाव से हाथ जोड़कर उनका सम्मान किया कि नारद जी आज आपके दर्शन हो गए तो समझिए साक्षात तीर्थ के दर्शन हो गए, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं। एक संत का दर्शन आपने किया तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप दूर हो जाते हैं। बड़े भाव से स्वागत किया नारायण प्रभु ने। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थो हम तू समागत। आज साक्षात मेरे समक्ष तीर्थराज आए हैं। कहो नारद जी इतने दिन आप कहाँ थे?
तो इस पर नारद जी ने कहा कि प्रभु इतने दिन हम तपस्या कर रहे थे। नारद जी तो एकदम तैयार खड़े थे कि कब भगवान प्रश्न करें और कब हम उन्हें अपनी विजय गाथा बताएं। और जैसे ही भगवान ने पूछा तो सारी विजय गाथा नारद जी भगवान के समक्ष ज्यों का त्यों रख दिए। और सुन सुन के तो बोल हमारे नारायण प्रभु को बड़ी हंसी आई। बार बार मन ही मन प्रणाम करके भोलेनाथ को कहने लगे, धन्य है भगवान भोलेनाथ आपकी माया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्व विमोहिनी, माया सर्व विमोहिनी। मन ही मन भोलेनाथ की उस बलवती महामाया को प्रणाम किया कि हे भोलेनाथ, जब तक आपकी कृपा ना हो जीव आपकी इस महामाया से बच नहीं सकता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया के रूप में साक्षात शक्ति स्वरूपा हमारी जगदम्बा ही व्याप्त है। और महामाया से बचने का एक ही आधार है कि उन महामाया के चरणों में आप निवेदित हो जाओ। और यदि उन महामाया से आप अपने बल पे बचना चाहोगे तो 3 काल में यह बात संभव नहीं है। सारी कथा सुनने के बाद मन में तो भगवान बड़े मुस्कुराए, पर ऊपर ऊपर से कहने लगे, नारद जी आप जैसे इतने बड़े संत, आपका तो नाम कोई स्मरण कर ले तो सारे जीवन के काम क्रोध विकार दूर हो जाते हैं। भगवान ने नारद जी की ऐसी गर्वपूर्ण वाणी सुनी तो उन्हें पता चल गया कि मेरे भक्त राज के मन में अभिमान का पौधा बढ़ने लगा है। अब बेगी सुमय डारियो उपारी पन हमार सेवक हितकारी। मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं अपने दासों के हृदय में कोई भी विकार, कोई भी अभिमान का बीज रहने नहीं दूंगा, समूल सब निकाल करके नष्ट कर दूंगा। सच्चा किसान वही है जो समय समय पे खेत की सफाई करता रहे। आपने फसल लगाई है और उसी खेत में जब खरपतवार हो जाए तमाम प्रकार के, तो यदि किसान उस खरपतवार को हटाएगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा तो सारी फसल चौपट हो जाएगी। भगवान ने विचार किया कि यदि आज मैंने नारद जी के अहंकार का इलाज नहीं किया तो नारद जी के हृदय में जो भक्ति और ज्ञान का विशाल वट वृक्ष है वह बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो भगवान ने सारी भूमिका बना दी और जबरदस्त नारद जी की खूब प्रशंसा करी। विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्याखिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी च ज्ञान वैराग्यवान् सदा। अरे नारद जी, आप इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान हो कि कोई आपका स्मरण करे तो उसके जीवन से सारे काम विकार नष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो अब जरा विचार कीजिए, भगवान कल्याण करना चाहते हैं पर कल्याण करने की बजाय इनके अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कुपथ्य है प्रशंसा, प्रशंसा जितनी दोगे अहंकार उतनी ही बढ़ेगा। अहंकारी व्यक्ति अकेला नहीं बैठता, 2-4 लोगों के साथ बैठता है ताकि उसकी प्रशंसा बराबर चलती रहे। जरा सी प्रशंसा में कमी भई तो तुरंत उसका मूड खराब हो जाता है। और बैठेगा भी तो छोटे व्यक्तियों के साथ बैठेगा, क्योंकि बड़े व्यक्तियों को उसे प्रणाम करना पड़ेगा।
और छोटे व्यक्ति तो इसकी प्रशंसा करेंगे। पर आज भगवान ने यह कुपथ्य क्यों दिया, यह भी विचारणीय बात है। देखिए, फोड़ा दो प्रकार का होता है। एक फोड़ा जब शरीर में हो गया, अभी अभी शुरुआत हुई है उसकी, तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब उस पर पट्टी लगा के दवा दे के उसे वहीं पर दबा देते हैं, संपन्न कर देते हैं। और दूसरा फोड़ा ऐसा होता है जो इतना बढ़ जाता है, फिर दबने वाला नहीं, फिर किसी दवा से वह ठीक नहीं होने वाला, तो उसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर साहब और कुपथ्य देते हैं ताकि वह फोड़ा एकदम बढ़िया से पक जाए, ताकि अच्छे से उसका ऑपरेशन किया जा सके। तो भगवान ने सोचा इनका अहंकार अब दबने वाला नहीं है, इनके अहंकार को खूब पकाना होगा और तब बढ़िया से इसका ऑपरेशन हम करेंगे। तो प्रशंसा कर दी। अब तो नारद जी फूल के और तन गए कि मेरे नारायण प्रभु मेरी इस महानता से कितने प्रसन्न हैं। और भोलेनाथ मना कर रहे थे, पर एक शिष्टाचार है, यदि कोई वृद्ध व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति बार बार आपकी प्रशंसा करे तो आपको शिष्टाचार में कहना पड़ता है कि साहब सब आपकी ही कृपा है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं थे, आपकी कृपा से इतने बड़े हुए हैं। तो नारद जी ने भी वह शिष्टाचार निभाया, पर मन में तो कुछ और भाव, सामने से कुछ और भाव है। नारद कहे वो सहित अभिमाना, नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तो देखिए नारद जी आज भगवान की कृपा तो मान रहे हैं, पर अभिमान सहित कह रहे हैं, झूठा भोग भगवान को लगा रहे हैं। पहले कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो, आप उस उपलब्धि को भगवान के चरणों में निवेदित कर दीजिए कि सरकार आपकी कृपा से ये मेरा काम हुआ है। तो यदि भगवान के चरणों में निवेदित कर दोगे, तब स्वीकार करोगे तो वह प्रसादी हो जाएगी, फिर वह आपकी बुद्धि खराब नहीं करेगी। पर पहले तो नारद जी अभिमान में तन के खड़े रहे कि हमने जीता, हमने जीता, और जब भगवान के समक्ष आए तो कहते हैं कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, सरकार सब आपकी कृपा है, मैं तो आपका दास हूँ, आपके इशारे पर चलने वाला हूँ। तो झूठा भोग आज भगवान को लगा रहे हैं और प्रणाम करके गए। भगवान ने सारी भूमिका मार्ग में ही बना डाली नारद जी के इस रोग को दूर करने के लिए। मार्ग में ही नारद जी ने देखा एक विशाल नगर विराजमान है, जिसके महाराज हैं शीलनिधि और इनकी कन्या का नाम है विश्व सुंदरी। अचानक से नया नगर देखा, नारद जी ने प्रवेश किया तो राजा ने खूब स्वागत किया और अपनी कन्या को दिखाया कि महाराज हमारी बिटिया है, आप इनके भविष्य का कुछ वर्णन करके बताइए कि विवाह किनके साथ होगा, इसका भाग्य कैसा होगा। तो सूत जी वर्णन करते हैं, शौनकादि ऋषि ये वही नारद जी हैं जो विजय प्राप्त करके लौटे, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त किया, क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया,
आज जैसे ही उस विश्व मोहिनी कन्या का दर्शन किया तो निर्निमेष नयनों से उसी नारी को निरंतर निहारते चले गए नारद जी। अपने बल पे यदि काम को जीतोगे तो यही हाल होगी। जो भगवान के बल पे रहते हैं, भगवान के सहारे पे रहते हैं, फिर उनको कोई कष्ट नहीं होता। पर नारद जी आज काम से इतने व्याकुल हो गए, इतने व्यथित हो गए, उसके इतने दिव्य गुण देखे तो विचार करने लगे जिससे भी इसका विवाह होगा वो तो अजर अमर हो जाएगा। कहने लगे महाराज आपकी कन्या के इतने गुण हैं कि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। सुतोयम तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। कहने लगे महाराज आपकी बिटिया तो ऐसी है मानो साक्षात दूसरी लक्ष्मी बैठी हो, इसके भाग्य का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। विचार किया, नारद जी गए, मार्ग में पहुंचे, सोचने लगे कि हे भगवान क्या करूं, कौन सा साधन करूं कि ये कन्या मुझे मिल जाए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए। आज काम से व्यतीत है नारद जी। उन्होंने सोचा यदि हमारा रूप सुंदर हो जाए तो अवश्य यह कन्या मेरे ही गले में जयमाल डालेगी, पर किसके पास जाऊं, कौन मेरा काम पूरा करेगा। और उसी वक्त याद आ गई नारायण प्रभु की कि जिनका मैं दास हूँ, जिनका नित्य स्मरण करता रहता हूँ, वो प्रभु कितने सुंदर हैं, यदि उनका रूप मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो याद किया नारद जी ने तो हमारे करुणा निधान सरकार जो कृपा करने के लिए ही विराजमान है तत्क्षण प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी चरणों में गिर पड़े, सरकार आज आपसे एक बड़ा काम है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो पूरा हो जाए। भगवान ने कहा बताओ कौन सा काम है हमसे। नारद जी ने कहा सरकार यदि आपका रूप मिल जाए तो मेरा विवाह उस कन्या के साथ हो जाए, हम बेचारे का भी घर बस जाएगा, आपके दास का घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा लगेगा। तो नारद जी ने कहा तो सरकार अपना वही रूप हमें प्रदान कर दो। यदि दास्यसिते रूपम तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवा त्वद्रूपम जयमाला न धास्यते जयमाला न धास्यते। नारद जी ने आज रूप मांगा, स्वरूप मांगना भूल गए, क्योंकि स्वरूप मांगते तो साक्षात नारायण जैसे गुण वाले हो जाते। और प्रभु की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि दृश्यते, पराई स्त्रियों को कभी आंख उठा के देखते भी नहीं है। स्वरूप मांगते तो ये गुण नारद जी में आ जाते, पर केवल रूप मांगा। और एक बात तो बड़ी बढ़िया हमारे नारद जी ने कही है, और यदि उस भाव से कोई भक्त भगवान के चरणों में कह दे तो भगवान फिर उसकी रक्षा अपने प्राण के समान करते हैं। प्राण समान दास कह राखत यथा पलक की नाई। और वह भाव बड़ा सुंदर है, और हम सबके जीवन में वही भाव भगवान के चरणों में अवश्य होना चाहिए। कौन सा भाव? जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास
भगवान की जय हो। नारद जी ने कही जिस विधि से मेरा परम कल्याण हो जाए वही करो। अब नारद जी को तो लगा कि हमारा परम कल्याण है कि हमारी शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, पर परम कल्याण किसमें है ये तो हमारे नारायण प्रभु जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भगवान ने कहा नारद जी सुनो, जिस विधि से आपका परम कल्याण होगा वही करेंगे। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लगाएंगे, आपको लाख बुरा लगे, जरूरत है तो लगाएंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे उससे भगवान को कोई प्रयोजन नहीं। स्वेष्ट देश मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विषग्वरो यथार्थस्य ततः प्रियतरोऽसि मे, ततः प्रियतरोऽसि मे। तो बताइए इनके जैसा करुणा निधान, इनके जैसा कृपा निधान कौन होगा? अरे जो भक्त नारद जी एक बार भगवान की कृपा मानने को तैयार ही नहीं है, भगवान की महिमा मानने को तैयार ही नहीं है, ऐसे भक्त के पीछे भगवान हाथ धो के पड़ गए हैं कि इसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान का नाम करुणा वरुणालय है। कारण पर तो दुनिया करुणा बरसाती ही है, पर बिना कारण के भी जो करुणा बरसाए वही भगवान की महिमा है। इसीलिए तो भगवान की महिमा अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता। कोई यदि आपके घर परिश्रम करता है तो उसे आप मजदूरी दोगे, इसमें आपकी कोई महिमा नहीं है। पर यदि किसी ने कुछ नहीं किया, अयोग्य है, अपात्र है, ऐसे व्यक्ति को भी आपने कुछ प्रदान कर दिया तो इसमें आपकी महिमा है। भगवान की यही दया देख करके बड़े बड़े भक्त कहते हैं सरकार हमने कौन सा साधन किया है, कौन सा आधार देख के आज आप हमारा उद्धार कर रहे हैं, आज आपकी कृपा के पात्र बन गए, यह आपकी कृपा ही है हम पर। आइए बड़े भाव से सरकार के श्री चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश,
वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने भगवान से यही भाव रखा कि जिस प्रकार मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, वही काम आप करिए। भगवान ने कहा कि आप जाइए, आपका काम बन जाएगा। अब नारद जी को ये लगा कि भगवान ने हमें सुंदर बना दिया, पर चूंकि नारद जी का कल्याण करना है, इसलिए आज भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। प्रभु कहते हैं कि यदि आज नारद जी को सुंदर बना दिया तो पूरी जिंदगी ये बंदर बने नारी के इशारे पर नाचते रहेंगे। नारी विवश बस सकल गोसाई, नाचत इव मरकट की नई। जैसे विवाह में फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो दूल्हे साहब से कहता है महाराज जरा सा मुस्कुराइए खुश होके खुल करके। दूल्हा कहता है क्यों? क्योंकि आज के बाद मुस्कुराना ही भूल जाएंगे। तो बंदर की तरह नाचता रहता है बेचारा। प्रभु ने सोचा कि आज इन्हें बंदर बना दिया तो पूरे जीवन सुंदर रहेंगे। और अच्छा है दुनिया के इशारे पर नाचने वाले बंदर की अपेक्षा मेरे इशारे पर नाचने वाला बंदर। नारद जी आए उस स्वयंवर में और 2 रुद्र के गण ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं और नारद जी को स्वरूपतः तत्वतः पहचानते हैं, इसलिए बार बार नारद जी के पीछे रहते हैं, बार बार उनकी झूठी सुंदरता की प्रशंसा करते रहते हैं कि महाराज जी बड़े सुंदर हैं। मूढ़ं मत्वा मुने तौतन निकटम जगमतुर्गणो कुरुतस्तत्प्रहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य वै। कुरुतस्तत्प्रहासं वै, बार बार नारद जी को देख करके बात करते हैं और मुस्कुराते हैं, हंसते भी हैं। भाकमाणो परस्परम, नारद जी को बड़ा अटपटा लगता है, पर मन को मना लेते हैं कि लगता है आज से पहले सुंदरता का इतना वर्णन नहीं सुना, इसलिए अटपटा लग रहा है। अब नारद जी बड़ी टेढ़ी चाल से चल रहे हैं कि हमसे तो सुंदर इस पूरे स्वयंवर में कोई नहीं है। और ऊंचा कुचक के अपना मुख उस राजकुमारी को दिखाते हैं जो जयमाला लेके चल रही है। नारद जी सोचते हैं आखिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, एक बार मुझे देख ले तो पूरी दुनिया को देखना भूल जाएगी, हम इतने सुंदर बने बैठे हैं। अब अचानक से उसी स्वयंवर में साक्षात नारायण प्रभु एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही राजकुमारी ने भगवान का दर्शन किया तो पूरी जयमाला ले जाके प्रभु के ही कंठ में डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और नारद जी ने जैसे ही यह दृश्य देखा मन उदास हो गया, विचार करने लगे आखिर भगवान ने हमें वचन दिया था तो फिर हमारा काम कैसे नहीं बना। बार बार विचार कर रहे हैं तो इस पर उन रुद्र गणों ने हंसते हुए कहा महाराज आपको विचार करने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार दर्पण में जाके अपना चेहरा देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। हे नारद मुने त्वम हे वृथा मदन मोहिता तल्लिप्सो स्वमुखम पश्ये वानरस्येव गर्हितम्। अब नारद जी को धक्का लगा, जैसे ही जाके दर्पण में चेहरा देखा, एक सरोवर में अपना उजला सा चेहरा दिखाई दिया
तो सुंदर की जगह बंदर बने बैठे हैं। नारद जी ने जो ही अपना वह बंदर सदृश चेहरा देखा, एकदम क्रोध में भर गए कि नारायण प्रभु भी झूठ बोलना सीख गए, उन्होंने भी कपट करना प्रारंभ कर दिया। इतना क्रोध आया। सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनि, ये वही विजयी नारद जी हैं जिन्होंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। पहले तो काम से व्यतीत हो गए, आज देखो क्रोध से भी भर गए। इतना ज्यादा क्रोध कि पार नहीं पाए, और सबसे पहले दर्पण दिखाने वाले रुद्र गणों को ही भयंकर शाप दे दिया। युवा ममोपहासम वै चक्रतुर् ब्राह्मणस्य वै भवेतां राक्षसविप्र वीर्यजो वै तदाकृति। भयंकर श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तुमने मुझ ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि उसी ब्राह्मण के खानदान में जन्म लेके तू भयंकर राक्षस होगा। सारे दोनों रुद्रगण नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज जी आपका श्राप स्वीकार है, हमें तो श्राप दे दिया, पर आपका क्या होगा? जो व्यक्ति क्रोध करता है फिर उस व्यक्ति की रक्षा करने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं होता है। क्रोध की ज्वाला इतनी भयंकर कि हड्डियां तक जल करके राख हो सकती हैं, भस्म हो जाती है। फिर भी क्रोध नहीं शांत हुआ नारद जी को। इतना अपार क्रोध है कि वो नारायण मुझे मिल जाए, या तो आज उसे ठिकाने लगा दूंगा, नहीं तो खुद ही ठिकाने लग जाऊंगा। और याद किया नहीं कि भगवान तुरंत सामने प्रकट हो गए। वही राजकुमारी, साथ में बगल में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो देखिए आज बिना बुलाए बिना ढूंढे सरकार प्रकट हुए हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है कि एक रोगी तो ऐसा होता है जो कुछ सक्षम है, चल करके डॉक्टर के पास जा सकता है इलाज करवाने, पर एक रोगी इतना विकट होता है कि खटिया पे लेटा है, फिर डॉक्टर साहब को स्वयं उसके पास आना पड़ता है इलाज करने के लिए। तो नारद जी आज इतने विकट रोगी हैं कि भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ा। विजयी नारद जी से आज हारे हुए दीन नारद जी प्रभु के मन को बड़े प्यारे लगे, क्योंकि ये दीन बंधु हैं, अभिमानी बंधु, अहंकारी बंधु नहीं है। दीन आप रहोगे तो भगवान आपको हृदय से लगा लेंगे। दैन्य भाव भगवान को विशेष प्रिय है, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया नारद जी ने भयंकर गालियों की बौछार भगवान पर ही कर दी। हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्कर्षं न सहसे मायावी मलिनाशयः। भगवान को भयंकर गालियां दिए नारद जी। कह रहे नारायण तुम महाकपटी हो, सारे जगत को पागल बनाते फिरते हो, मायावी हो, तुम्हारा हृदय एकदम कालिमा से भरा हुआ है। स्वतंत्र प्रभुणा कृता, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए जो भी मन करता है सोई करते रहते हो, दुनिया को पागल बनाते हो, बुद्धू बनाते हो। पर आज तुम्हारा मुझ जैसे नारद से पाला पड़ा है, मैं भी तुम्हें ठिकाने लगा के ही दम लूंगा। इतने कपटी हो, समुद्र मंथन हुआ, कालकूट विष निकला तो भोलेनाथ के माथे मर दिया, और जब लक्ष्मी जी निकली तो उनके हाथ से जयमाला अपने गले में डलवा ली, कौस्तुभ मणि निकली तो अपने कंठ में लटका ली। बुरा बुरा भोलेनाथ के माथे पटक देते हो और बढ़िया बढ़िया खुद झटक लेते हो। सुन सुन के हमारे प्रभु बड़े गदगद हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भगवान को यदि दिल से कुछ चीज दी जाए पूरे हृदय से तो बड़ी पसंद आती है। पूरे हृदय से गाली भी दो तो सरकार को वो भी पसंद आती है, क्योंकि भक्त के द्वारा दिया जा रहा है वह प्रसाद है। तो भगवान ने बड़े भाव से उनकी गालियां सहन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
और फिर भी नारद जी का मन नहीं भरा तो भयंकर प्रभु को श्राप भी दे दिया कि तुमने जिस स्त्री के विरह में मुझे इतना रुलाया, इतना तड़पाया, मैं श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य शरीर धारण करोगे और तुम्हारी स्त्री खो जाएगी तो उसके विरह में तुम भी मेरी तरह तड़पोगे, रोगे। भयंकर श्राप दे दिया। त्वम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखतः मनुष्य गतिकः प्रायो भवा ज्ञान विमोहित। और जैसे श्राप दिया भगवान ने तुरंत अपनी माया का निस्तारण किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नारद जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ, चरणों में गिर पड़े, सरकार मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मेरे श्राप को आप झूठा कर दीजिए, मुझे शांति प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा नारद जी जो होना था सो हो गया, एक बार तर्कश से बाण निकल गया तो फिर कभी लौटता नहीं है। वाणी से एक बार कोई बात निकल गई तो फिर वह दोबारा लौटाई नहीं जा सकती। नारद जी ने कहा सरकार मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, बड़ा संताप हो रहा है, मुझे बड़ी अशांति महसूस हो रही है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। प्रभु ने कहा नारद जी आपने श्राप दिया है, आपने क्रोध किया है और श्राप देने वाले के सारे पुण्य सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत। बरसों बरसों तक तपस्या करते हैं, 1 मिनट का क्रोध कर लिया तो सारी तपस्या का फल बराबर हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए संयम अपने क्रोध पे रखना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता ही है, साथ में दूसरों को भी दुखी करता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति को चांडाल सदृश कहा जाता है। जैसे चांडाल का स्पर्श कर लो पवित्रीकरण करना पड़ता है, ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद पवित्र अपने हृदय को बनाना पड़ता है। जब महाकाली मैया क्रोध कर रही थी तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें चांडाली कह के रोका था, अंकुश लगाया था। नारायण प्रभु कहते हैं कि नारद जी क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है और वाणी उसकी जागृत हो जाती है। ना तो देखता है, ना तो सुनता है किसी की, ना तो समझता है हमारे सामने कौन है, कौन खड़े हैं, किससे क्या कहना चाहिए। वाणी अनर्गल प्रलाप करने लग जाती है और उस वाणी से मीठा शब्द व्यक्ति कभी बोल ही नहीं सकता है। वाणी का बाण इतना खतरनाक कि जिसे बोल दिया उसके हृदय को विदीर्ण करके छिन्न भिन्न करके रख देता है। इसलिए जीवन में संयम रखना अति आवश्यक है। क्रोध क्या है? दूसरों की गई गलती का दंड स्वयं को देना, इसी को क्रोध किया जाता है। इसलिए क्रोध आए तो एक ही उपाय है बचने का कि आप मौन हो जाओ, एकांत में चले जाओ, खुली हवा में टहलो या जलपान करो, पर क्रोध में एक भी वचन मुख से नहीं निकालने चाहिए। नहीं तो जो भी वचन निकलता है वह वचन अनर्गल ही निकलता है, व्यर्थ ही निकलता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने जीवन में पहली बार 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी, 4 चक्के वाली गाड़ी, कार खरीदी। सो बड़ा आनंद है, बड़े भाव से अपनी गाड़ी पर टीका करने के लिए भीतर गया, चंदन अक्षत वगैरह थाली में सजा के लेके आया। और इधर इसका एक छोटा सा बेटा था जो गली में खेल रहा था, एकदम तूफानी बच्चा, किसी की बात नहीं मानता था। जैसे इसने देखा पिताजी नई नई गाड़ी लाए हैं, सो तुरंत एक पत्थर लिया और उसी पत्थर से धड़ धड़ करके कार पर स्क्रैच बना दिया। अब पिताजी जैसे ही थाली लेके आए चंदन टीके की और अपने बच्चे को नई नई गाड़ी बर्बाद करते देखा, पत्थर से घिसते रगड़ते देखा तो इतना क्रोध में भर गया, थाली वहीं पटक दिया और बिना सोचे समझे तुरंत आया और उस बच्चे को इतना मारा
बच्चा बार बार चीखता रहा, पिताजी नहीं, छोड़ दीजिए, कष्ट हो रहा है, बार बार चिल्लाता रहा, पर पिताजी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी क्रोध नहीं शांत हुआ तो वही पत्थर उठाया और अपने बच्चे को हाथ पर ही इतना मारा, हाथ पर इतना प्रहार किया उस पत्थर से कि उंगली एकदम रक्त रंजित हो गई, लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा और बच्चा एकदम बिलख रहा है। और जब क्रोध शांत हुआ तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ चुका था। बिलखते हुए अपने बच्चे को वह व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने जब ऐसी हालत देखी तो कहा कि महाराज हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हालत इसकी खराब है। कुछ देर बाद आया, कहने लगा महाराज आपने उस बच्चे के हाथ पे इतना प्रहार किया है पत्थर से कि वह हाथ एकदम बेकार हो गया है, मुझे उस बच्चे की सारी उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो सड़न हो जाएगी उस उंगली में। तो पिताजी जैसे ही यह बात सुने तो मन इतना भर आया, पश्चाताप की ग्लानि में इतने जलने लगे, हृदय इतना पसीज गया, बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे क्रोध को धिक्कार है कि आज मैंने अपने दिल के टुकड़े, अपने हृदय के टुकड़े अपने बच्चे के साथ ऐसी ज्यादती करी है। आज मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, बिना हाथ के वह बच्चा क्या करेगा। पर क्रोध करने के बाद मात्र पश्चाताप ही व्यक्ति के पास बचता है। डॉक्टर साहब ने पूरी उंगली काट दी, ड्रेसिंग पट्टी इत्यादि कर दिया, बच्चे को घर लेके आए। बच्चा दर्द से एकदम कराह रहा है, पिताजी पास में बैठे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, केवल आंसू बहते हैं, मौन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चा कहने लगा पिताजी बड़ा दर्द हो रहा है। वह व्यक्ति जानता है गलती तो मेरी है, कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो कहने लगे बेटा तूने नई नई गाड़ी पर पत्थर से घिस दिया तो मुझे क्रोध आ गया जरा सा, पर कोई बात नहीं, कल जाऊंगा फिनिशिंग करा लूंगा तो सारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। बच्चा बोला पिताजी आपकी गाड़ी तो ठीक हो जाएगी पर मेरे हाथ का क्या होगा। सुनते ही उस व्यक्ति का हृदय चीत्कार कर उठा, बार बार पश्चाताप नैनों से आंसू बहने लगा। बच्चे को इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा कष्ट हो रहा कि वह बच्चा सह नहीं पा रहा, बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और जब आधी रात भी थी तो उस बच्चे को हिचकियां आने लगी। हालत खराब होती देख पिताजी डॉक्टर को फोन किए, पर डॉक्टर आते इससे पहले ही तड़प तड़प के उस बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही उस बच्चे के प्राण निकल गए, पिताजी इतने अवाक रह गए कि कुछ शब्द, कुछ प्रतिक्रिया उनसे हो ही नहीं पा रहा है। जीवन को धिक्कार रहे हैं कि धिक्कार है मेरे जीवन में ऐसे क्रोध पर कि मैंने आज अपने बच्चे को ही उसी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया, नष्ट कर दिया। तो क्रोध इतना खतरनाक होता है, ध्यान रखिए कहीं आपके क्रोध की ज्वाला में आप और आपका परिवार जल करके राख ना हो जाए, भस्म ना हो जाए। प्रभु बार बार नारद जी को समझाते हैं, नारद जी आपने क्रोध किया, उस क्रोध का परिणाम है कि आपके सारे सुकृत, सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जब तक वह सुकृत, जब तक वह पुण्य आपके हृदय में फिर से नहीं आएंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली। तो शांति आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में ही जाने से मिलेगी। जब उनकी शरण में जाओगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे तो शांति देने में हमारे भोलेनाथ ही समर्थ हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो नारद जी को भगवान ने दिव्य उपदेश दिया और नारद जी तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गए। अब पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पर शिवालयों का दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे नारद जी को शिवालय के दर्शन करने दीजिए। आइए आज यही वाणी पर विराम, और कल इस
प्रांगण में कल के दिवस की कथा में हमारी जगत जननी माँ पार्वती का प्राकट्य मनाया जाएगा। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, धन्य है व्यास देव जैसे संत। हमारे सनातन धर्म में स्त्री पुरुष का समान अधिकार है। भागवत की कथाओं में या राम कथा में राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होता है, कन्हैया का जन्म होता है। पर शिव पुराण ऐसी कथा है जहाँ पर जगत जननी साक्षात जगदम्बिका माँ पार्वती का अवतार होता है और उसी उत्साह के साथ, उसी धूमधाम, उसी पूरी श्रद्धा के साथ व्यास जी ने वह अवतार माता जी का मनाया है। तो हम भी कल इस प्रांगण में उपस्थित होकर के जगदम्बिका का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। इसलिए कल समयानुसार आप सब पधारिएगा। आइए बड़े भाव से भगवती के चरणों में मन को समर्पित करें और तत्पश्चात आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। बोले महाकाली मैया की जय हो। बोले आदि शक्ति जगदम्बा की। यही निमिया के छैया तने मैया आए के छहाइला आए के छहाइला मैया आए के छहाइला आए के छहाइला मैया आए के छहाइला।
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे अस्लशवीरुगुम सर्वगणगुम सस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पश्यनि लोक शन्न वै शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुडासन वाहन सारे। ओम हर हर हरे दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखना त्रिगुण रूप निरखना त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर हरे अच्छे माला अच्छे माला बन माला कुंड माला धारी त्रिपुरा रे कंसारी त्रिपुरा रे कंसारी कर माला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर स्वामी सनकादिक गरुडादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका स्वामी जानते प्रणवाक्षर में शोभित यह त्रिवेद का। ओम हरे ओम जय शिव ओंकारा हरे हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा।
महावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः तस्मात् त्वमेव त्वमेव देव्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्।